बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 1 का स्टेशन नंबर 9 कर रहे हैं और ये स्टेशन आपके पर्ल्स के रिगार्डिंग है। लास्ट 2 वीडियोस भी हमने पर्ल के रिलेटेड ही शूट की हैं और उन 2 वीडियोस में से जो पहली वीडियो थी उसमें हमने वो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल किया, पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। इसी तरह दूसरी वीडियो में हमने कम्युनिकेशन और टीम, इन 2 चीज़ों को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर इन टॉपिक्स में से यूएचएस ने किस तरह क्वेश्चन पूछे थे, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। अब इस वीडियो में हम लोग एथिक्स डिस्कस करेंगे और साथ में लीडरशिप डिस्कस करेंगे। एथिक्स वाले पोर्शन में से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस टॉपिक में से लाजमन क्वेश्चन देता, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे इसी टॉपिक में से होते। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी लीडरशिप के रिगार्डिंग। लीडरशिप के रिगार्डिंग लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने आपको पहले दिखाए भी थे कि टीम और लीडरशिप को इंटीग्रेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि टीम और लीडरशिप को अपने इकट्ठे किस तरह तैयार करना है और साथ में दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे पूछे गए थे। अभी हम पहले एथिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। एथिक्स में सबसे पहले हम डिजिटल सिटीज़न को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब डिजिटल सिटीज़नशिप होती क्या है? आप सब लोगों को बताएं कि डिजिटल क्या चीज़ें होती हैं जी। आप सबके हाथों में मोबाइल होते हैं, मोबाइल पे जी आपका फेसबुक है वो डिजिटल है, इंस्टा है, आपका ट्विटर है, कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल है। और जो सिटीज़न इन डिजिटल चीज़ों को यूज़ करता है वो डिजिटल सिटीज़न कहलाता है। तो डिजिटल सिटीज़न हमारा आज का टॉपिक है। अब जो थोड़े बूढ़े लोग हैं उनसे ज़्यादा आप लोगों को पता होता है कि अच्छा, आप लोग अब फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपने कैसे अपनी फेसबुक को हैक होने से बचाना है। क्योंकि जब कोई भी बंदा एक डिजिटल चीज़ यूज़ कर रहा होता है, एक डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है कि उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएं, वो दूसरे लोगों को पता चल जाए और वो उनका नाजायज़ इस्तेमाल कर सकें। तो इन चीज़ों को, अपनी जो आपकी ये राइट्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ये आता है जी डिजिटल सिटीज़नशिप के चीज़ों में। अच्छा, जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे वो यही चीज़ें हैं कि एक बंदा, एक सिटीज़न जो कि डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहा है, वो उसकी कौन कौन सी चीज़ें वल्नरेबिलिटी पे होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लूज़ होने का खतरा होता है, या वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो दूसरे बंदों को पता चल सकती होती हैं। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी होती है, प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बेसिक हैं, आपको पता है। अच्छा, इसमें हम एक तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसकी एक्सपोज होती हैं जो दूसरे लोग एक्सेस कर सकते हैं, और फिर हम कौन सी सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि हम वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने तक लिमिट रख सकें। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरह आपने लिमिट करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप सब लोगों को पता है, बल्कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होंगी। तो ये बस वही चीज़ें हैं जी। आपने स्ट्रेंजर से बात करते वक्त कॉशियस रहना है जी। अगर कोई स्ट्रेंजर लिंक सेंड करता है तो वो आपने फ़ौरन डिलीट कर देना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा भी ग्रुप है उसमें मैं लिंक्स अलाउ नहीं करता। अगर कोई भी बंदा लिंक सेंड करता है मेरी इजाज़त के बगैर, जो कि किसी थर्ड पार्टी से होता है, तो मैं उसको फ़ौरन डिलीट करता हूँ और साथ में उस बंदे को भी ग्रुप से निकाल देता हूँ। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें आपने अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। एक बंदा, कोई भी जो बंदा है, वो कोई लिंक आपको शेयर कर रहा है तो आपने उसको हरगिज़ नहीं खोलना। बी कॉशियस विद स्ट्रेंजर्स, थिंक बिफोर यू पोस्ट। आप पोस्ट करने से पहले, अगर कोई मैं हूँ, मैंने अपनी कोई एक जो है पिक्चर पोस्ट कर दी है, तो वो पिक्चर गलत तरीके से भी यूज़ हो सकती है। जैसे ये लास्ट दिनों में एक वो पॉलिटिकल पिक्चर थी, वो अपलोड हुई थी, उसको उन्होंने एआई को यूज़ करते हुए, चंद शाह पसंद नासर ने उसको अपने चीज़ों में अपने मुतल्लिक डाल लिया कि जिस तरह वो शो करवाना चाह रहे थे। तो इस तरह की चीज़ों से अगला बंदा या कोई भी एक नॉर्मल बंदा टेंशन में आ जाता है। हम यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वो यूज़ करें। साइबर बुलिंग का आपको पता होना चाहिए, साइबर बुलिंग क्या होती है, ट्रॉलिंग, डॉक्सिंग, हैरेसमेंट, इम्पर्सोनेशन वगैरह। अच्छा, अब लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो इसलिए आपको नहीं पता होगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो कहेंगे कि जी लेट्स सपोज
आप लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आप अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं या आपकी जो पर्सनल डाटा है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सबको पता होता है, आज के जो जवान लोग हैं सबको पता है जी हम किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखेंगे, हम लोग अपना जो ईमेल है ईमेल डालेंगे, रिकवरी ईमेल डालेंगे, इसी तरह हम अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, रिकवरी फ़ोन नंबर डालेंगे, हम लोग जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं फेसबुक की उनको ऑन करेंगे। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो कि होती हैं जिनको आपने जहन में रखना है और वक्त आने पर इम्तिहान में आपने रिप्रोड्यूस भी करना है अपने एग्जामिनर के सामने। इसके अलावा जो इस तरह की चीज़ें जैसे साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन हैरेसमेंट है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कि लेट्स सपोज वो आपको कहेंगे कि जी आपकी कोई क्लास फेलो है उसको कोई बंदा ऑनलाइन हैरेस कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो पाकिस्तान में कवानीन मंजूर हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो वहाँ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जी। हैरेसमेंट कैसे होती है, वर्बल अब्यूज़, स्टॉकिंग, फिजिकल थ्रेट्स। तो इसका मतलब है स्टॉकिंग जो है वो भी हैरेसमेंट में आती है। तो जो लोग ये स्टॉक कहते हैं ना वो थोड़े बंदे बन जाए। अच्छा, सेक्सटिंग आ गई है इसमें, ये चीज़ें। उसके बाद डिजिटल राइट्स एंड डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये चीज़ें आ गई हैं, ये आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो चीज़ें नहीं है जो आप लोगों ने याद करनी है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए बैक इन माइंड कि आप लोग इन चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या ये इसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में हो ताकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर वो वहाँ पे पूछते हैं तो आप लोगों को आता हो। अच्छा, उसके बाद ये आ जाते हैं रिसर्च पे। रिसर्च के रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। अब सबको पता है कि रिसर्च क्या होती है। मैं आपको यहाँ से रिसर्च के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए थे वो दिखा, गिव डिफरेंट पॉइंट्स टू डू अ रिसर्च। एक रिसर्च क्यों की जाती है। अब आप लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब हमने मेडिकल लाइफ में या किसी भी जो फील्ड होती है उसमें एडवांस करना हो तो उसमें हमें रिसर्च चाहिए होती है, हमें एक डाटा चाहिए होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप लोग रिसर्च वो जो एक्सपेरिमेंटेशन और वो सारा कुछ ये आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे था जो शायद ऊपर निकल गया, अभी तक आप लोगों ने ये देख लेनी है, ई बुक इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर। अच्छा, अब मेडिकल में आपको रिसर्च क्यों चाहिए होती है, क्योंकि आप लोग इंसानों से डील कर रहे हैं। एक दवाई आप आज इंसानों को दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग 20 साल बाद देखेंगे तो वो दवाई एब्सोल्यूट हो चुकी होगी। जैसे टीबी है, टीबी जब आई थी उसके लिए और दवाइयाँ दी जाती थी, अभी टीबी के लिए और दवाइयाँ दी जाती हैं। क्यों और दवाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि इस पर रिसर्च हुई है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो पिछली दवाइयाँ थी वो कम पोटेंट थी, जो अभी दवाइयाँ दे रहे हैं वो ज़्यादा असर कर रही हैं। तो दीज थिंग्स आर दोज जिन पे आपको एम्फसाइज करना होता है, जो आपको हेल्प करती हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने में, एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनने में, लेटेस्ट चीज़ों को अपने पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट करने में। तो ये जो बेसिक चीज़ें सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। की फीचर्स ऑफ अ साइंस इंक्लूड एम्पेरिकल एविडेंस और वो सारा कुछ, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक एविडेंस कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, और ये सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें उन्होंने यूएचएस के सिलेबस में आपको दी हुई थी कि रिसर्च के रिगार्डिंग आपने ये चीज़ें कवर करनी है, वो सारी हमने यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं। साथ में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया है किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और लास्ट ईयर इस रिसर्च में से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है जी। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाती है जी लीडरशिप। अब अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने टीम पढ़ी थी तो टीम में मैंने आपको बताया था कि जो लीडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अगर टीम के रिलेटेड वो क्वेश्चन आता है या वो आपको कहते हैं कि जी आप एक टीम के लीडर हैं, तो टीम में लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी और जो उसकी ऑब्लिगेशंस थी वो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि ये चीज़ें जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने एक अलग टॉपिक लीडरशिप का बना के दे दिया है कि एक जो लीडर होता है वो किस तरह होता है, वो एम्पैथिक होता है, वो अपनी जो उसकी टीम होती है उसके दरमियान अच्छे राब्ते रखता है, वो चाहता है कि उसकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान अच्छे कनेक्शन हो, उनके दरमियान एक वो जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है वो रहे। आप लोगों ने ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लेना है। मतलब ये कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो कि याद करने वाली हों, ये वो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो बाकी स्टेशंस हैं उन पे तो आपको इतना सारा नॉलेज याद करना होगा, इतनी सारी डायग्राम्स देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, आपको क्लिनिकल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। अब ये वो वाला टॉपिक है जिसमें आपने जस्ट अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है, जो नॉलेज हमने आपको ये प्रोवाइड किया है इसको यूज़ करना है, और इसको यूज़ करते हुए आप लोग
वहाँ पे आराम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं जी। अच्छा, ये लीडरशिप है, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे दे दी हैं। और एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन यूजिंग गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है, आपने इसको देख लेना है अच्छे से। अच्छा, अब जो मैंने पहले आपको एग्जांपल थी गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की, वो भी आपकी ऑस्पी के रिलेटेड थी। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ऑस्पी के रिलेटेड एग्जांपल है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो कस्टमाइज्ड एग्जांपल दिए हैं, ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसके माइंड में ये जाए कि इस बच्चे ने इतना अच्छा टॉपिक तैयार किया हुआ है कि अभी जो करंट सिनेरियो हो रहा है आपका ऑस्पी का, इसने उस पर ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ऑस्पी की एग्जाम्पल दी है। इसके अलावा आप ऑस्पी के अलावा कोई और अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने यही ऑस्पी की एग्जांपल यूज़ करनी है, लेकिन इस एग्जांपल को यूज़ करने का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, उसके अलावा एक बात आपने जहन में रखनी है, जो बात पहले भी मैं आपको इन तीनों वीडियोस में जो हमने शूट किए हैं मैं आपको बताता रहा हूँ कि जी ये चीज़ें जो आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। एक बात आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना, आपने कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, आपने गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल पढ़ा हुआ है, आपको आपके जहन में कुछ ना कुछ होता है। लाइक आपने टीम पढ़ी है, आपने लीडरशिप पढ़ी है, आपके जहन में कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट रह जाता है। अब आपने वहाँ पे स्टेशन अप्रोच किया, लेट्स सपोज जो वहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है वो आपको नहीं आता, लेकिन आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन का लफ्ज़ पढ़ लिया है। अब जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि क्वेश्चन आपको नहीं आता, 8 के 8 नंबर आपके स्टेक पे हैं। अब हमने ये कहना है कि जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ करें, मतलब 8 में से 8 नंबर तो आपने स्कोर नहीं किए, अब हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 नंबर स्कोर करें। तो अगर कम्युनिकेशन का एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है ना, तो आपने कम्युनिकेशन पे शुरू हो जाना है। और जहाँ पे मैंने वो कासिम अली शाह की एग्जांपल दी थी, वो इसलिए दी थी कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। लाइक एक टॉपिक है, उसको वो स्टार्ट करते हैं, वो एंड तक बस बोलते रहते हैं जब तक अगला बंदा खुद ना कहे कि ठीक है जी मुझे समझ लग गई है। ये इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और, क्योंकि आजकल वो स्कैंडल्स बनने में देर नहीं लगती, इसके अलावा मेरी कोई और इंटेंशन नहीं थी। तो इसका यही मतलब है कि जब आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स सपोज वहाँ पे टीम बिल्डिंग के रिलेटेड लिखा हुआ है, लीडरशिप के रिलेटेड लिखा हुआ है, आपकी वो थिंकिंग के रिलेटेड, पोर्टफोलियो के रिलेटेड आपने एक कीवर्ड वहाँ पे पढ़ लिया है। अब आपने उस कीवर्ड को जहन में रखना है, कीवर्ड को जहन में रखते हुए आपने शुरू हो जाना है और चुप नहीं करना। जो 8 मिनट आपके स्टेशन के हैं उनमें से आपने 5-6 मिनट बस इसी चीज़ में आपने ज़ाया कर देने हैं। इससे क्या होगा कि अब पास होने के लिए आपको मिनिमम 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर तो वो आपको दे देगा। मतलब इस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हर स्टेशन को आपने अलग अलग पास करना है। ये जो ऑस्पी के 120 मार्क्स हैं, इन 120 मार्क्स में से आपको 60+ मार्क्स लेने हैं एज आ होल। अलग अलग स्टेशन में कोई पास फेल नहीं होता, तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब इस स्टेशन पे आपने मैक्सिमम नंबर कैसे स्कोर करने हैं कि आपने वहाँ पे बोलते रहना है, चुप नहीं करना। एग्जामिनर 8 में से कम आपको 3 नंबर 4 नंबर दे देगा। तो एक वो डैमेज जो कि 8 नंबरों का आपको पहुंच रहा था, वो आपने मिनिमाइज़ करके डैमेज 4 नंबरों का कर दिया। और बिलीव यू मी कि जो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं, जो लास्ट ईयर्स में होता रहा है, लोगों की एक एक नंबर से सप्ली आ जाती है, तो ये एक एक नंबर काउंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे अपने मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह अगर बाकी स्टेशन थोड़े मुश्किल आ गए और कहीं पे कोई एक आध नंबर का गैप रह गया, तो ये वाला स्टेशन वो गैप आपको इंशाल्लाह निकाल के देगा। तो इसलिए आपने इस स्टेशन को बहुत ध्यान से एहतियात से करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।